नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और बार क्रैक द नट पे। सभी लोग आ जाओ फटाफट से। आज हम रिवीजन करने वाले हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का, जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एसएससी जीडी में। वेडनेसडे को हमने एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स किए थे, जहाँ पर सिंगल वर्ड दिया हुआ था, उसके ही आपको एंटोनिम या सिनोनिम बताने थे एज पर द क्वेश्चन। बट यहाँ पर थोड़ा वेरिएशन रहेगा। यहाँ पर सेंटेंस बेस्ड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको जो वर्ड्स हैं या तो अंडरलाइन हो सकते हैं, ब्रैकेट में हो सकता है कोई वर्ड, या फिर किसी एक वर्ड का आपको ऑप्शन में ही एंटोनिम और सिनोनिम दोनों दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एंड अकॉर्डिंगली फिर आंसर करना है, ठीक है। जहाँ पर वर्ड्स आपके अंडरलाइंड हैं या फिर ब्रैकेट्स में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सिर्फ उसी वर्ड को देखकर इंस्टेड ऑफ रीडिंग द कंप्लीट सेंटेंस आप उसे देखकर आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो वेडनेसडे को क्लास हुई थी एंटोनिम सिनोनिम की, वो भी एसएससी जीडी के लिए ही थी। आप लोगों ने अगर वो नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एसएससी जीडी के जितने भी हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, तो सबके टॉपिक वाइज वेटेज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो भी ज़रूर से देख लीजिएगा। सभी के जो लिंक्स हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, अंडरलाइन वर्ड है रेडिक्यूल, एंड इसका आपको क्या बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, यानी कि विपरीत बताना है रिडिक्यूल का। रिडिक्यूल का यहाँ पर रिडिक्यूल, व्हाट इज रिडिक्यूल? रिडिक्यूल इज समथिंग, आप किसी को कुछ बुरा भला कह रहे हैं, ओके, आप उसकी निंदा कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे इसका एंटोनिम देखा जाए, यानी कि आप किसी को शाबाशी दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। यू हैव डन अ कमेंडेबल जॉब, राइट, आपने अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर रिडिक्यूल का क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा एंटोनिम, ठीक है। आप चाहें तो अगर आपको वर्ड नहीं समझ आ रहा है, उसका मतलब नहीं समझ आ रहा है, तो पूरा जो सेंटेंस है उसको पढ़कर, उसको समझकर फिर आप उसका एंटोनिम या फिर सिनोनिम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इनकम्पिटेंस, इनकम्पिटेंस का हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम बताना है या सिनोनिम बताना है, वो आपको ऊपर लाइन में मिल जाएगा। फिर आपको मेन लाइन दी गई है, उसका आपको वर्ड जो भी अंडरलाइंड है, हाईलाइटेड है, जैसा भी है, आपको उसका मतलब बताना है या फिर एंटोनिम बताना है। इनकम्पिटेंस का यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया है। मेनी ऑफ दीज लॉसेज वर ड्यू टू अटर इनकम्पिटेंस ऑफ हायर कमांड। अब इनकम्पिटेंस यानी कि दे आर नॉट एलिजिबल या फिर दे आर नॉट गुड इनफ फॉर दैट वर्क, बट तब भी वो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दैट इज इनकम्पिटेंसी, आप उस काम के लिए नहीं बने हैं फिर भी आप वो काम कर रहे हैं, तो दैट इज इनकम्पिटेंट। तो उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा अडेप्ट। अडेप्ट इज व्हाट, अडेप्ट इज यू आर गुड एट दैट थिंग, ओके। तो आप उसमें स्किल हैं, स्किल्ड हैं आप उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा अडेप्ट। नेक्स्ट, कंपेल, यहाँ पे वर्ड जो अंडरलाइंड है दैट इज कंपेल, एंड कंपेल का हमें क्या पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया है। कंपेल इज व्हाट, आप किसी को मजबूर कर रहे हैं कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका सिनोनिम, कोएर्स, क्या हो जाएगा, कोएर्स, ठीक है। नेक्स्ट, इसका भी मतलब होता है कि आप किसी पे जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि आपको ऐसा करना ही होगा, ये काम करना ही होगा, ठीक है। एंटोनिम बताना है ओरिजिन्स का, शी began to think more about the origins of his views, ओके। तो ओरिजिन्स इज समथिंग, कहाँ से शुरुआत हुई थी उस चीज़ की, ठीक है, शुरुआत की बात हो रही है। एंटोनिम्स अगर देखें, इन्फ्लुएंस, डेस्टिनी, ऑथर एंड इनहेरिटर्स। अगर आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस हम बात करें, तो इन्फ्लुएंस इज समथिंग, आप किसी को जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए वो हो रहा है, बट यहाँ पे हमें वर्ड क्या दिया गया है, ओरिजिन दिया गया है, इसका इन्फ्लुएंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सेम डेस्टिनी, ऑथर, इन सब से लेना देना नहीं। इनहेरिटर्स क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता आ रहा है,
कोई चीज़ चलती जा रही है और कोई शुरुआत है, तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी क्या हो गई हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग, ये थोड़ा सा उसका क्या हो रहा है, एंटोनिम हो रहा है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ओके, सिनोनिम ऑफ द गिवन ब्रैकेटेड वर्ड। अब ब्रैकेट वर्ड क्या है यहाँ पर, वोकअप। सिनोनिम बताना है वोकअप, जाग जाना। तो अगर यहाँ पे देखें आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो क्या हो जाएगा, वोकअप का हो जाएगा अवेकन्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एंटीसीडेंट का हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। इफ द रियॉट्स हैव एनी कंपैरेबल एंटीसीडेंट्स, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो पूरा सेंटेंस पढ़ सकते हो, फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एंटीसीडेंट का मतलब क्या हो गया है, इट्स वायलेंस। पूरा सेंटेंस ही पढ़ लेते हैं। इट्स द वायलेंस दैट टुक ओवर फ्रेंच टाउन्स एंड सिटीज इन द फॉल ऑफ 2005। ठीक है, तो इट इज़ लाइक ये पहले था, इसका मतलब है पहले ये एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, अब ये पहले से है, एंटोनिम पूछा है यानी कि बाद का कुछ होगा। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो क्या हो जाएगा, सब्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट का क्या हो गया, दे वर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। सब्सिक्वेंट क्या है, आने वाला, तो ऑलरेडी था, आने वाला, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सब्सिक्वेंट। ठीक है, चलो I shirked duty in pursuit of a good sleep, incurring my mom's wrath this morning. Okay, तो यहाँ पर क्या है, shirked का मतलब क्या हो जाएगा, एंटोनिम पूछा है पहली बात। इसका मतलब है कि आप टाल रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, टाल रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर अगर इसका एंटोनिम देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। आप किसी काम को करने से बच रहे हैं, भाग रहे हैं, ईज क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन जो अप्रोप्रिएट लग रहा है वो है ईज। ठीक है, कि आप ठीक है कर दे रहे हैं काम, आपने आराम से काम खत्म कर दिया है, अब आप आराम से बैठ गए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फैसिलिटेट, और इसका हमें बताना है सिनोनिम यानी कि सिमिलर इन मीनिंग। फैसिलिटेट का मतलब क्या हो जाएगा, ओके, फैसिलिटेट का मतलब क्या हो जाएगा, सिनोनिम पूछा है, इसका मतलब भी हो जाएगा ईज। ठीक है, आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, राइट। अगर ऐसे लिखा रहता है कि द जनरल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू सो एंड सो, तो वो आपको फॉर योर ईज है, राइट। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फैसिलिटीज आर फॉर योर ईज, तो फैसिलिटेट इज फॉर ईज। ओके, while he stood in the clutch of his adversary, adversary का यहाँ पे हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो adversary is something दुश्मन, ओके, नॉट समथिंग, इट इज़ दुश्मन। तो उसका हमसे एंटोनिम पूछा है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग, ये सारे तो राइवल, एनिमी और फो तो क्या है, खुद ही आपस में सिनोनिम्स हैं। तो उसके एंटोनिम्स अगर होते तो तीनों ऑप्शन थोड़ी होते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पर। ओके, चलो हाइड का आपको सिनोनिम बताना है। हाइड कर रहे हैं, चीज़ें छुपा रहे हैं। अगर आप चीज़ें छुपा रहे हैं और उसका आपसे सिनोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा, कंसील। आप चीज़ों को छुपा रहे हैं, बंद करके रख रहे हैं, दैट इज कंसील। ओके, एग्नोस्टिक का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। एग्नोस्टिक का सिनोनिम क्या होगा, एग्नोस्टिक इज समथिंग नहीं जानकारी है किसी चीज़ के बारे में, या फिर ऐसा सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता टाइप्स का। ठीक है, तो अगर हम इसके सिनोनिम देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्केप्टिक। क्या हो जाएगा, स्केप्टिक। ठीक है, नेक्स्ट प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट का मतलब बताना है, नहीं एंटोनिम बताना है। ओके, ऑपोजिट इन मीनिंग बताना है, तो यहाँ पर प्रोफ्लिगेट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कंजर्व। क्या हो जाएगा, कंजर्व। नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ वर्सेटाइल। वर्सेटाइल इज आप बहुत सारे काम कर सकते रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हैं, हर क्षेत्र में आप स्किल्ड हैं,
वर्सेटाइल एक्टर बोलते हैं कि हर टाइप की मूवीज़ कर ले रहे हैं, दे आर गुड एट मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। तो उसका एंटोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा, नहीं जानता है कोई भी चीज़ करना, कुछ मतलब न्यू है हर चीज़ में, तो वो क्या हो जाएगा, एमेच्योर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है चूज द ऑप्शन विच इज एंटोनिम ऑफ या फिर ऑपोजिट ऑफ द वर्ड एक्सट्रेनियस। इसका आपको एंटोनिम ढूंढना है इसमें, ये जो सेंटेंस है इसमें, ठीक है। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। एक्सट्रेनियस इज व्हाट, पहले आपको एक्सट्रेनियस का मतलब पता होना चाहिए, तब आप उसका एंटोनिम ढूंढोगे, ठीक है। तो एक्सट्रेनियस इज समथिंग, जैसे उसका वर्ड है एक्स्ट्रा, दैट इज नॉट सो असेंशियल या फिर इररिलेवेंट है। तो अगर हम इसका एंटोनिम देख रहे हैं तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, असेंशियल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। आप अगर सेंटेंस नहीं भी पढ़ रहे हैं तो ऑप्शंस में आप चेक कर सकते हैं उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। रिसर्जेंस का एंटोनिम पूछा है, रिसर्जेंस का एंटोनिम क्या होगा, पहले उसका मतलब पता होना चाहिए। रिसर्जेंस इज, ऐसा कह सकते हैं थोड़े समय के बाद कोई चीज़ ठीक हुई है या फिर बेटर हुई है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसके एंटोनिम की बात करें तो क्या होगा, कोई चीज़ ठीक हो रही है, सही हो रही है या फिर फेल हो जा रही है, उसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फॉर्मेटिव का एंटोनिम पूछा है, ओके। फॉर्मेटिव इज व्हाट, फॉर्मेटिव इज व्हाट, फॉर्मेटिव इज ऑल्सो लाइक आप किसी को इन्फ्लुएंस कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर उसका एंटोनिम देखें तो क्या हो जाएगा, नॉन इन्फ्लुएंशियल, ठीक है। फॉर्मेटिव इज इन्फ्लुएंशियल तो उसका एंटोनिम नॉन इन्फ्लुएंशियल, ठीक है। न्यूसेंस का आपसे क्या पूछा गया है, न्यूसेंस का आपसे सिनोनिम पूछा गया है। न्यूसेंस इज व्हाट, आप किसी को परेशान करें, मतलब न्यूसेंस है ऐसी हरकतें हैं जिससे सामने वाला परेशान हो, ठीक है। तो अगर उसका सिनोनिम देखें तो क्या हो जाएगा, आप किसी को परेशान कर रहे हो, बॉदरिंग समवन, ठीक है। आप अपनी बेकार हरकतों से किसी को परेशान कर रहे हैं, बॉदर कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अच्छा, अब क्या है, इस सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनमें से 4 यहाँ दिए गए हैं विद देयर ऑपोजिट्स, ठीक है। तो आपको वो पेयर पता करना है जहां पर ऑपोजिट्स दिए हुए हैं, ठीक है। होर्डिंग, गेन, मनी, चैरिटी, एक्शंस, कंसर्न्स एंड एल्ट्रिस्टिक एंड सेल्फिश। तो यहाँ पर क्या है, विद ऑपोजिट्स इन मीनिंग एल्ट्रिस्टिक एंड सेल्फिश, ठीक है। क्लियर है, चलते हैं आगे नेक्स्ट, ओके। कंट्राइट, अच्छा, वर्ड यहाँ दिया है, इसका आपको ऑपोजिट बताना है। आपको वर्ड का ऑपोजिट कहाँ पे मिल जाएगा, सेंटेंस में। आप सेंटेंस पढ़ के आंसर कर सकते हो या फिर डायरेक्टली फ्रॉम द ऑप्शन आप इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। कंट्राइट इज समथिंग, आपने कुछ कर लिया है बट अब आपको उस चीज़ का पछतावा हो रहा है। अब किसी चीज़ का पछतावा हुआ है, अब उसका एंटोनिम ढूंढना है। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे जो हर्टफुल है वो इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि आपको किसी को हर्ट करके पछतावा नहीं है, ठीक है। आप किसी को हर्ट कर रहे हैं एंड आपको उसका रियलाइजेशन नहीं है। तो कंट्राइट है, आपको रियलाइजेशन है, पछतावा है। यहाँ पर आप किसी को हर्ट करके पछतावा नहीं है, तो दिस वुड बी देयर एंटोनिम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एंड अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो कर दो, ऑलरेडी हमारा ये 20th क्वेश्चन है, तो आई थिंक आपको सेशन को अभी तक शेयर कर देना चाहिए। ऑप्युलेंट का हमको एंटोनिम बताना है, तो ऑप्युलेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा। ऑप्युलेंट इज व्हाट, ऑप्युलेंट इज वेरी लग्जरियस कह सकते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही वेल्दी कह सकते हैं। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल, यानी कि ठीक 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 हिसाब का है, ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है, ओके। चलो
क्रिप्टिक, ओके, क्रिप्टिक का सिनोनिम बताना है। क्रिप्टिक इज व्हाट, उसका सिनोनिम बताना है। क्रिप्टिक इज व्हाट, इट इज मिस्टीरियस, मतलब ही तो बताना है। मिस्टीरियस है, वो एकदम गुप्त है, नहीं पता चल रहा उसके बारे में, ठीक है, रहस्य में है। ऑब्स्टिनेट का आपको एंटोनिम बताना है। ऑब्स्टिनेट का पहले मतलब बताइए, फिर एंटोनिम बताइए उसका। ऑब्स्टिनेट इज समथिंग, आपने किसी चीज़ के बारे में सोच लिया ऐसा तो ऐसा ही। इट इज़ लाइक आप स्टबर्न हैं, आप हठी हैं कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। अब उसका अगर एंटोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा, ओबीडियंट। ओबीडियंट इज व्हाट, जो कहा जा रहा है कर दे रहे हो, आप अपनी अपनी नहीं चला रहे हो, ठीक है। यू आर नॉट ऑब्स्टिनेट, यू आर नॉट स्टबर्न, आपको कहा जा रहा है आप कर दे रहे हो, दैट इज ओबीडियंट। नेक्स्ट, एफिकेसी का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, ओके। एफिकेसी का एंटोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा इनएडिक्वेसी, ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा इनएडिक्वेसी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सुटेबली, विच सुटेबली रिप्लेसेस द वर्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, यानी कि हमें सिमिलर वर्ड बताना है ऑटोनॉमस का। ऑटोनॉमस का यहाँ पर सिमिलर क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑटोनॉमस बॉडीज होती हैं, राइट, ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं, दे आर व्हाट, ऑटोनॉमस मतलब दे आर इंडिपेंडेंट, ओके। अगर आप ऑटोनॉमस मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उस पूरा सेंटेंस पढ़ सकते हो, दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। ऑटोनॉमस बॉडीज हो गए, ऑटोनॉमस कॉलेजेस हो गए, ऑटोनॉमस स्कूल्स हो गए, दे आर व्हाट, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट फॉलोइंग एनीवन, दे हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। टेंडेंसी, सिनोनिम पूछा है टेंडेंसी का। टेंडेंसी आई थिंक हमने जब वन वर्ड वाले किए थे क्वेश्चंस ऑफ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम, वहाँ पे भी देखा था। तो टेंडेंसी यहाँ पे क्या इसका सिनोनिम क्या है, प्रोपेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट, बेरीफमेंट का एंटोनिम पूछा है। बेरीफमेंट इज बेहद दुखी, आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यू आर कंफर्ट, यू आर इन कंफर्ट, आपको कोई दुख परेशानी नहीं है, यू आर कंफर्टेबल, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कंफर्ट, ठीक है। चलो, वर्चुअस का क्या बताना है, वर्चुअस का बताना है आपको एंटोनिम, ठीक है। तो वर्चुअस पहली बात होती क्या है, वर्चुअस कह सकते हैं इट इज़ राइट, इट इज़ ओके, इट इज़ गुड, ऐसा कह सकते हैं। तो एंटोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा अनएथिकल। एथिकल इज व्हाट, इट इज़ गुड, इट इज़ राइट, बट अनएथिकल इज व्हाट, नॉट गुड। तो यहाँ पे वर्चुअस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनएथिकल, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एब्डिकेटेड का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। वर्ड आपको ऊपर दिया गया है, सेंटेंस में आप देख सकते हैं उसका एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट, या फिर आप ऑप्शंस के थ्रू भी आंसर कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर दीजिए। तो एब्डिकेटेड का पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे उसका एंटोनिम। तो इसका मतलब क्या होता है, आप आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो पावर्स हैं, आप उसको त्याग दे रहे हैं, ठीक है। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा असर्टेड, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग वही यहाँ पे फिट बैठ रहा है। चलो आगे चलते हैं। प्रीशियस का एंटोनिम बताना है। समथिंग इज प्रीशियस, बहुत ही महंगा है, आपको बहुत ही प्रिय है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर प्रीशियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव हो सकता है, बाकी तो नहीं हो रहा है, डिफेक्टिव ही हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट, ऑपोजिट बताने हैं, ओके। सेम ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले देखा था, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनके ऑपोजिट्स भी यहाँ पर उनके साथ दिए गए हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर उनके साथ उनके ऑपोजिट्स दिए गए हैं। तो मैनिफेस्ट एंड हिडन, मैनिफेस्ट आप लोगों को, अगर कई लोग आपने टीवी वगैरह में सुना होगा, मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्टेशंस आर गोइंग टू बी ट्रू। तो मैनिफेस्ट क्या है, आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, तो आप वो क्या कर रहे हैं, यू दैट इज ट्रू टू यू, कि हाँ ऐसा होगा आगे जाके, ठीक है। तो दिस इज एग्जिस्टिंग, दिस इज ट्रू एंड दिस इज हिडन।
छुपाया गया है। ओके, तो ये दोनों क्या हो गए हैं, दोनों एंटोनिम्स हो गए हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं ऑलरेडी इसके। ओवरलुक्ड का सिनोनिम बताना है। ओवरलुक्ड इज व्हाट, आपने किसी को इग्नोर कर दिया है। ठीक है, सिनोनिम अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड। आगे चलते हैं। हर डैश डोनेशन टू द कॉज ग्रेटली बेनिफिटेड द कम्युनिटी। करेक्ट सिनोनिम किसका बताना है, लैविश का। लैविश का यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा, हर लैविश डोनेशन, बहुत ही ज़्यादा उसने क्या किया है, डोनेशन दिया है। ठीक है, तो हम उस पर्सन को क्या कह सकते हैं, जेनरस कह सकते हैं। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एकदम उदार व्यक्ति हैं जिन्होंने इतना डोनेशन दिया। इनकॉर्पोरेट का यहाँ पे क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। इनकॉर्पोरेट इज आप किसी चीज़ को अपने करिकुलम में ढाल ले रहे हैं या आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। ओके, तो दैट इज आप इनकॉर्पोरेट करें। सिमिलर पूछा है सिनोनिम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर ले रहे हैं, आप उस चीज़ को शामिल कर ले रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्कमस्टेंशियल का आपको सिनोनिम बताना है। सर्कमस्टेंशियल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सर्कमस्टांसेस वर्ड आपने सुना होगा। तो सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, एक हुआ, फिर उसके बाद ये हो गया, आपने कुछ बोला तो उसके सर्कमस्टांसेस होते हैं। कोई चीज़ आपने की है उसका सर्कमस्टांस होता है। तो ये क्या है, एक के बाद एक उस इवेंट से रिलेटेड अगली अगली इवेंट होती जा रही है। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंटल। आउट ऑफ द फॉलोइंग यही फिट बैठ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ऊपर। ओके, फ्रुगल का एंटोनिम बताना है। आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्रुगल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्रुगल का एंटोनिम है जेनरस। ठीक है, नेक्स्ट इंटरप्रिटेशंस का एंटोनिम बताना है। ओके, इंटरप्रिटेशन क्या है, हमें लग रहा है, मान लो कोई भी चीज़ है उसके बारे में लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। वी डोंट हैव अ क्लैरिटी। ठीक है, इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो अगर हम उसके एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन किस चीज़ का हो सकता है, जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, राइट। जैसे धरती गोल है, अब उसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, वो इंटरप्रिटेशन नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन है, गोल है, क्या है, कैसी है, वो सब बताया गया है। ठीक है, तो दे हैव अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। तो वैसे ही इंटरप्रिटेशन इज अनुमान लगाना, एक्सप्लेनेशन इज देयर एंटोनिम। ठीक है, इट्स एंटोनिम। लैविश का सिनोनिम बताना है। लैविश का सिनोनिम क्या हो जाएगा, लैविश इज लाइक ग्रेट, वेरी गुड, इन ह्यूज नंबर, ऐसा कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एफ्लुएंट। ओके, एंटोनिम ऑफ डेलिकेट, डेलिकेट इज लाइक नाजुक। तो यहाँ पर उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो कि नाजुक ना हो, दैट इज क्रूड। ओके, डिसेमिनेट का आपको ऑपोजिट बताना है। आपको ऑपोजिट मिल जाएगा इस सेंटेंस में, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिसेमिनेट इज लाइक कुछ चीज़ को फैला देना। ओके, तो अगर आप उसको कंसील कर रहे हैं, आप उसे फैलने से रोक रहे हैं। ठीक है, चलो उसका एंटोनिम हो जाएगा। टैक्टलेसली का सिनोनिम बताना है। ओके, टैक्टलेसली का सिनोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप चाहें तो सेंटेंस पढ़ के भी आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका टैक्टलेसली, टैक्टफुल होता है कि आप किसी मतलब दिमाग में षड्यंत्र रच लिया है किसी के बारे में, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप उनका बुरा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। या फिर कोई चीज़ है, आपको उसे पाना है, तो आप टैक्टफुल होकर उसके तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जॉब हो गई, कुछ भी हो गया। तो यहाँ पे अगर उसका सिनोनिम है, टैक्टलेसली है, टैक्टफुल हो गया आपका, उसके पास पूरा एक क्या है, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग है। तो टैक्टलेसली क्या है, कोई प्लानिंग नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, ब्लंट। ब्लंट इज लाइक बिना सोचे समझे बस बोल दिया यार, ऐसा टाइप का। ठीक है,
मिलाइज का एंटोनिम बताना है तो मिलाइज का एंटोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पे? मिलाइज का एंटोनिम हो जाएगा वेलनेस। मिलाइज लड़कियां बोलते ना, पता नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ है, बस अच्छा नहीं लग रहा, तो दैट इज मिलाइज। ठीक है, पता नहीं है क्यों सैड फील हो रहा है, बस हो रहा है, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? वेलनेस। यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट, ओके, अबाउट एनीथिंग। क्या बताना है इसमें? विच सूटेबली रिप्लेसेस द वर्ड, ओके, यानी कि सिनोनिम बताना है ऑफ द वर्ड जो ब्रैकेट में दिया है, दैट इज यूबिक्यूटस। ठीक है, इसका यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या है? हर जगह उपस्थित है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज एवरीवेयर, राइट? ओके, ही कुड ट्रांसफॉर्म अस ऑल। ट्रांसफॉर्म का एंटोनिम बताना है। ट्रांसफॉर्म इज बदल देना। ठीक है, अब आप बदल नहीं रहे हैं, जो चीज़ बदली नहीं गई है, दैट इज स्टैग्नेंट। व्हाट इज दैट? स्टैग्नेट, एक ही जैसे चलते जा रहे हैं, दैट इज स्टैग्नेट, और बदल रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, कंटेनमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है? यू आर कंटेंट, मतलब ठीक है, अब जो है ठीक है, यू आर सेटिस्फाइड, आप संतोष में हैं। ठीक है, तो अब उसका एंटोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा? आप संतोष में नहीं है, अब संतोष में जो व्यक्ति नहीं होगा डिस्कम्फर्ट में होगा, राइट? तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्कम्फर्ट। एंटोनिम ऑफ फिगरेटिव। फिगरेटिव का एंटोनिम क्या हो जाएगा? फिगरेटिव का एंटोनिम हो जाएगा लिटरल। ओके, फिगरेटिव क्या होता है? फिगरेटिव क्या होता है? फिगरेटिव बस फिगर्स में है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस वगैरह हैं, दैट इज नॉट इन लिटरल। ओके, फ्रेट का एंटोनिम बताना है। फ्रेट का एंटोनिम क्या होगा? फ्रेट इज आप किसी बारे में चिंता कर रहे हैं, आप एंग्शियस हैं, तो उसका अगर एंटोनिम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिलाइट, आप खुश हैं, हैप्पी हैं, नो वरीज, ऐसा। ओके, कामनेस का अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। कामनेस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? काम तो है, आप शांत हैं, ठीक है, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? दैट इज रेज, आप गुस्से में हैं। ओके, पेंसिव का एंटोनिम बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय पेंसिव, एंड फिर आप उसका एंटोनिम बताएं। एंड अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो कर दो, एंड प्रीवियस सेशंस भी आप देख लेना, ये वाला सेशन पूरा देख लेना, थोड़े से ये क्वेश्चन बचे हैं अपने। तो पेंसिव का यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा इग्नोरेंट। क्या हो जाएगा? इग्नोरेंट। ओके, नेक्स्ट, पर्टिनेंट का एंटोनिम आपसे पूछा गया है। पर्टिनेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? पहले तो पर्टिनेंट का मतलब पता होना चाहिए, तभी उसका एंटोनिम पता लगा पाएंगे। तो पर्टिनेंट का मतलब इज समथिंग यू, इट इज़ रेलिवेंट टू यू। ठीक है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो अगर एंटोनिम देखें तो क्या हो जाएगा? इररेलेवेंट। क्या हो जाएगा? इररेलेवेंट। ओके, नेक्स्ट, डेक्रिपिट का सिनोनिम पूछा गया है हमसे। ओके, एंड दिस इज आवर 50th क्वेश्चन। डिक्रिपिट का मतलब क्या है? सिनोनिम पूछा है, उसका मतलब क्या है? दैट इज इन पुअर कंडीशन, बैड कंडीशन, तो वो क्या होता है? रेग्ड होता है। क्या होता है? रेग्ड होता है। कोई भी चीज़ बुरी कंडीशन में है, दैट इज रेग्ड। बेनोवलेंस का सिनोनिम पूछा गया है हमसे। ओके, बेनोवलेंस का सिनोनिम क्या होगा? बेनोवलेंस इज समथिंग दयालु, उदार, जैसे अभी देखा था, तो उसका क्या हो जाएगा सिनोनिम? काइंडनेस। क्या हो जाएगा? काइंड, यू आर काइंड टू समवन, यू आर बेनोवलेंट पर्सन। राइफ का एंटोनिम बताना है। मेरी आवाज़ चली गई है। राइफ का एंटोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइफ इज व्हाट? राइफ इज व्हाट? इट इज़ अबंडेंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? वॉइड, खाली। ठीक है, एस्टॉनिशमेंट का यहाँ पर एंटोनिम पूछा है। एस्टॉनिशमेंट क्या है?
एस्टॉनिशमेंट इज आप किसी चीज़ को देखकर चौंक गए हैं, आप क्या हैं, आप उसको देखकर वंडर कर रहे हैं। ओह वैसा भी होता है, वैसा वाला। तो उसका एंटोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका एंटोनिम हो जाएगा कंपोजर। क्या हो जाएगा, कंपोजर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपोजिट ऑफ अबेस बताना है, फटाफट बताओ। अबेस का यहाँ पे एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑपोजिट इन मीनिंग। अबेस का मतलब क्या है, आप किसी की निंदा कर रहे हैं, आप किसी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम उसके एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, आप किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोवर्स का एंटोनिम बताना है। कोवर्स का एंटोनिम क्या हो जाएगा, पहली बात तो कोवर्स क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, आप किसी को फोर्स कर रहे हैं कुछ करने के लिए, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यू आर असिस्टिंग, आप उनकी सहायता ही कर रहे हैं, राइट। आप सहायता, किसी की सहायता कर रहे हैं काम करने के लिए, एंड आप किसी को फोर्स कर रहे हैं, तो दोनों अलग चीज़ें हैं, एंटोनिम्स हैं। बेस्टो का एंटोनिम पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय बेस्टो। बेस्टो इज आप किसी को कोई अवार्ड वगैरह दे रहे हैं, कुछ प्रेजेंट दे रहे हैं, ठीक है, फॉर गिफ्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, उसका एंटोनिम हो जाएगा प्रिजर्व, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग यही है जो थोड़ा अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि बेस्टो इज समथिंग आपने दे दिया है, राइट। प्रिजर्व इज आपने उसको रख लिया है, तो इसीलिए बेस्टो का क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा। बेस्टो इज यू हैव गिवन इट ऑफ टू समवन। अब ये नेक्स्ट क्यों नहीं जा रहा, ओके। इरिटेटेड, इरिटेटेड का सिनोनिम बताना है। इरिटेटेड इज व्हाट, डिस्प्लीज्ड। प्लीज्ड इज व्हाट, आप किसी को मतलब आराम से प्यार से समझा के रख रहे हैं। डिस्प्लीज इज आप उसे परेशान कर रहे हैं। कॉन्स्ट्रू का एंटोनिम बताना है। कॉन्स्ट्रू का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंस्ट्रू इज व्हाट, कंस्ट्रू इज किसी चीज़ का मीनिंग इंटरप्रेट करना कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ पर अगर एंटोनिम देखें तो क्या हो जाएगा उसका एंटोनिम, उसका एंटोनिम हो जाएगा मिसअंडरस्टूड, क्योंकि कंस्ट्रू में हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, बट हम क्या इंटरप्रेट करते हैं, सही चीज़ें ही इंटरप्रेट करेंगे। अब गलत गलत वो अपना मन से कर रहे हो तो अलग बात है, बट उसका एंटोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिसअंडरस्टूड। नेक्स्ट, ग्लैमरस का एंटोनिम बताना है। ग्लैमरस इज व्हाट, ग्लैमरस इज वेरी गुड, चकाचौंध कह सकते हैं आप, ठीक है। अट्रैक्शन कह सकते हैं, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिपल्सिव। ग्लैमरस की तरफ यू आर अट्रैक्टेड और उसका ऑपोजिट रिपल्सिव, ठीक है। नेक्स्ट, इनएविटेबल, ये अपना 60th क्वेश्चन है। एंटोनिम बताना है इनएविटेबल का। इनएविटेबल का मतलब है अब कुछ भी हो जाए उस चीज़ से, अब आप उस चीज़ से नहीं बच सकते, ठीक है। इट इज़ लाइक दैट, अब होगा तो होगा, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अब अवॉइड नहीं कर सकते, अवॉइड कर सकते, उसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। ग्लिप का सिनोनिम बताना है। ग्लिप का सिनोनिम क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लिप, सिनोनिम पूछा है। उसका मतलब हो जाएगा एलोक्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डोंट, डॉन्टिंग सिनारियो, आपको हॉरिफिक लग रहा है, टेरिफिक लग रहा है, डरावना लग रहा है, तो यहाँ पर अगर उसका एंटोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा, चीयर हो जाएगा। चीयर इज यू आर हैप्पी, आप किसी चीज़ से डर नहीं रहे ना, तो यू आर हैप्पी।
ओके नेक्स्ट, फैसिनेशन का यहाँ पे एंटोनिम बताना है। फैसिनेशन, आप किसी चीज़ के बारे में अट्रैक्टेड हैं, उसकी तरफ आकर्षित है, आपको उसमें मोह माया है उसमें, तो फैसिनेशन का एंटोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से रिपल्शन। वहाँ पे रिपल्सिव था, यहाँ रिपल्शन, ठीक है। ऑथेंटिक इज व्हाट, ऑथेंटिक इज जेन्युइन। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है एंटोनिम, तो जेन्युइन है, सच्चा है, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, करप्ट है, गंदा है। ओके ओके, ये हमने आई थिंक देखा था, बट इन अ डिफरेंट वे, राइट। डिफरेंट वे से पूछा गया था। यूबिक्विटस का यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच सुटेबली रिप्लेसेस, यानी कि सिनोनिम पूछा गया है, तो उसका क्या हो जाएगा सिनोनिम, परवेसिव। क्या हो जाएगा, परवेसिव हो जाएगा, ठीक है। ओके जो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 66 क्वेश्चन है अपना, एंड ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, बिकॉज ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। होमवर्क में कमेंट का आंसर कर देना, ठीक है। एंड आप ये बात भी ज़रूर लिखिए कि ये जो क्लासेस हुई हैं, जीडी के लिए भी हम लोगों ने एंटोनिम्स सिनोनिम्स किए हैं, हम लोगों ने स्पेलिंग एरर किया है, हम लोगों ने इडियम्स एंड फ्रेजेस किए हैं, ये सारी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये जो सारे टॉपिक्स बताए, उसके साथ साथ आपको जो बाकी प्रीवियस क्लासेस हैं, जैसे सीजीएल की क्लासेस, स्टेनोग्राफर की क्लासेस हैं, वो सारी इंग्लिश की क्लासेस भी आपको एक बार देख लेनी चाहिए, उनसे भी आपको फ़ायदा होगा। एंड अगर आपने ये सारी क्लासेस फॉलो की हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से लिखकर बताइएगा कि कितना हेल्प हो रहा है आपको इन क्लासेस से इन रिविजन, क्योंकि ये क्लासेस ओनली फॉर रिविजन पर्पस हैं। ऑलरेडी एग्ज़ाम आ गया है, 4 तारीख को एग्ज़ाम है अपना, तो पहले तो सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी की क्लासेस एक बार, क्योंकि अगर बाकी लोगों का एग्ज़ाम जो है टाइम बाद है, कुछ टाइम बाद कुछ टाइम के बाद है अगर आप लोगों का एग्ज़ाम, तो आप अभी रिवीजन और कर सकते हैं, पुरानी क्लासेस से भी रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ रीजनिंग की एक्चुअल में मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ, तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हो एंड उनसे भी रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने सारी क्लासेस देखने का भी टाइम नहीं है तो आप जो मैराथन सेशन है वो देख सकते हो। मैराथन सेशन का लिंक अलग से नीचे एसएससी जीडी मैराथन सेशन करके मैंने नंबर वाइज डाल दूँगी, मैं इसमें प्रीवियस वीडियोस में भी डाले हैं, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हो। ये सारी क्लासेस, रीजनिंग की सारी क्लासेस, इंग्लिश की सारी क्लासेस आप देख सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपका अभी 4 से ही एग्ज़ाम स्टार्ट है, पहले दिन ही एग्ज़ाम है, तो एटलीस्ट आप मैराथन क्लासेस देख सकते हो। 1 तारीख को भी मैराथन है वो भी आप ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सेशन को यहीं पर एंड करूँगी। आप लोग ज़रूर से बताइएगा क्लास कैसी लगी। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, @नेहा मैम रीजनिंग नाम टाइप करके। लाइव क्लास जो भी होती है उसका लिंक वहीं पे शेयर करती हूँ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, पीडीएफ भी वहीं पे शेयर करती हूँ। रिटन पीडीएफ रहती है, जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम जो कम टाइम बचा रहता है उसमें आप रिविज़न कर सकें, ठीक है। इसके अलावा आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं रीजनिंग क्लासेस में। रीजनिंग क्लास सुबह होती है 11 बजे एंड शाम को 5 बजे होती है जनरल साइंस की क्लास। जनरल साइंस भी आपके जो रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे पूछा जाता है, सीजीएल सीएचएस एसएससी एग्ज़ाम्स में भी आता है, थोड़ा कम आता है बट आता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, दोनों ही क्लासेस देख सकते हैं। दोनों में ही अभी कॉन्सेप्ट क्लासेस चल रही हैं। रीजनिंग में भी यहाँ पर मैं आपको सारे टॉपिक वाइज क्लासेस दे रही हूँ। 15 फरवरी तक हमारे सारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे रीजनिंग के, तो अगर आपने मिस कर दिए हैं टॉपिक्स, तो कोई भी टॉपिक जो आपने मिस कर दिया है वो आप देख सकते हैं एंड आगे भी फॉलो कर सकते हैं। 11 बजे की क्लास लाइव मंडे टू फ्राइडे। एंड सिमिलरली जनरल साइंस, यानी कि यहाँ पे हम लोग 10th क्लास की जो बुक है अपनी एनसीईआरटी की, उसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर रहे हैं। थियोरी क्लासेस चल रही हैं, तो आप इनसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ज़रूर से कमेंट में लिखकर बताइएगा कि क्लासेस से आपको कितनी हेल्प मिल रही है, आपका रिवीजन कैसा हो रहा है। एंड आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देकर आएगा एंड फिर हमें बताएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, कितनी हेल्प हुई हमारे सेशन से, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सेशन को यहीं पर एंड करूँगी। मिलूंगी लाइव क्लासेस में सुबह 11 बजे एंड शाम को 5 बजे, मंडे टू फ्राइडे। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।